नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नृपेंद्र सिंह और मेजरली राइट के चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ आज फिर मेजर गौरव आर्या सर हैं। सर, एक बार फिर आपके चैनल पर मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, हम आज बांग्लादेश और पाकिस्तान, आपका फेवरेट टॉपिक है, इस पे बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सबसे पहली बात मैं सब जो बात करना चाहता हूं आपसे कि अडानी ने इस बार बोला है कि $800 मिलियन हैं बांग्लादेश पर बकाया, वो चुकाने के लिए यूनुस सरकार को सीधे एक चेतावनी के तौर पे। कहाँ से सर अचानक से ये बात? नहीं, अब बात अचानक से नहीं है। ये जो पैसा है ये बकाया काफ़ी टाइम से है और हमने इसी प्लेटफॉर्म में पहले भी कवर करा था जी कि ये करीब $1 अरब से ज़्यादा है और करीब 4 या 5 इंडियन कंपनीज हैं जिनका कुछ कुछ पैसा बकाया है। 5 कंपनीज, उसमें सबसे ज़्यादा है अडानी का तकरीबन 800 मिलियन है जी। तो अडानी ने बोला, देखिए अडानी कोई यहाँ पे एनजीओ तो खोल के बैठा नहीं है। राइट। अडानी बांग्लादेशियों का भला करने के लिए तो बैठा नहीं है, वो तो बिजनेसमैन है जी। अब वो कह रहा है कि भाई तुम्हें मुझे, ये सोवरेन गारंटीज होती हैं जब भी आप किसी और मुल्क में जाते हैं। आप किसको सप्लाई कर रहे हैं? आप बांग्लादेश की सरकार को सप्लाई कर रहे हैं ना। यू आर सप्लाइंग टू द बांग्लादेशी ग्रिड विच इज ओन्ड बाय द बांग्लादेशी गवर्नमेंट। देयरफॉर द गारंटी ऑफ पेमेंट बिलोंग्स टू दी, और द गारंटी ऑफ पेमेंट इज गिवन बाय द बांग्लादेश गवर्नमेंट। तो अब वो कह रहा है मेरा पैसा लाओ भाई, आपको पैसा देना पड़ेगा। यहां पे देखिए ना, बांग्लादेशियों को भी एक बात समझनी पड़ेगी। भारत से ये ले लो, भारत से वो ले लो, हर साल भारत से करोड़ों रुपए ले लो और वो वापस करने वाले रुपए नहीं है, ये गिफ्ट है जी। और कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है, ठीक है। लेकिन आंखें भी तुम्हें हमें दिखाने, यार ऐसा नहीं हो सकता। तुम एक काम करो, तुम हमें आंखें दिखा लो, जी भर के आंखें दिखा लो, ठीक है, और फिर हम भी, फिर तुम न्यूट्रल होके बात करेंगे तुमसे। फिर दोस्ती, भाईचारा, पड़ोसी, ये सब कल विक्टिम कार्ड प्ले मत करना। ये पैलेस्टीनियन जैसे प्ले करते हैं ना, ये बांग्लादेशी भी पैलेस्टीनियंस के रास्ते जा रहे हैं, वही विक्टिम कार्ड प्ले मत करना। वो पाकिस्तान वाला असर क्या है? तो ओरिजिनली ये विक्टिम कार्ड के बेताज बादशाह हैं पैलेस्टीनियंस। हाँ, वो तो है। पैलेस्टीनियंस आर द अल्टीमेट प्लेयर्स ऑफ द विक्टिम कार्ड जी। ठीक है। उनके पैक में सारे तुरुप के इक्के, सारे जोकर हैं उनके। अच्छा सर, ये जो $500 मिलियन की बात है कि बोला है कि 2 वापस करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत की तरफ से आर्म ट्विस्टिंग वाला खेल हो रहा है? क्योंकि मैं आपको 1 मिनट बताऊंगा सर। भारत सरकार ने भी अपना एनर्जी का वो जो है कुछ नियम चेंज किए थे, इसमें वो बोला था कि जो बाहर के देशों को भेज रहे हैं बिजली, जी, अंदर भी अंदर भी सप्लाई कर सकेंगे वहां से, उन प्लांट से। जी। ऐसा तो नहीं कि आर्म ट्विस्टिंग शुरू हो गई है कि लोग बहुत बहुत भौंका था बांग्लादेशियों ने। देखिए सुनिए, बात यह है कि अगर बांग्लादेशी दबाव डालेंगे तो दबाव यहां से भी जाएगा और भारत 10 गुना ज्यादा दबाव डाल सकता है, क्योंकि भारत को बांग्लादेश से कुछ नहीं चाहिए। बांग्लादेश के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है, मैंने ये भी अखबारों में पढ़ा है कि रेमंड्स ने अपनी फैक्ट्रियां बोली कि हम बंद कर रहे हैं बांग्लादेश में, क्योंकि वहां पे फैब्रिक का बड़ा काम चलता है, टेक्सटाइल का बड़ा काम चलता है बांग्लादेश में। रेमंड्स अपनी फैक्ट्री बंद करके वापस ला रहा है, ऐसा भी मैंने अखबार में पढ़ा है। मैंने फिर ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसा कि ये खबर कितनी फैली हुई है, इन द सेंस की कितनी फैक्ट्रियां हैं उनकी और किस लेवल पे वो लोग विड्रॉ कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन ये खबर पुख्ता है कि रेमंड्स वाले जो भारत की, वो आई थिंक सिंघानियाज की है रेमंड, तो वो लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग रैप अप कर रहे हैं बांग्लादेश से। तो देखिए, बात ये होती है कि हिटबैक होता है। आज तक बांग्लादेश ने बोला कि साहब आप यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, हमने बोला डन। बांग्लादेश ने बोला कि हमें हमारी मदद करिए, हमने बोला डन। बांग्लादेश ने बोला कि भाई हमारे फैब्रिक के लिए, टेक्सटाइल के लिए भारत का मार्केट जो है वो हमें चाहिए, हमने बोला डन। बांग्लादेश ने बोला कि हमें हमें इस चीज में मदद करो, उस चीज में मदद करो, 10 चीजों में मदद करो, राइट, डन। भारत ने कभी मना नहीं करा। आज की तारीख में ये पता नहीं क्यों ये पगला रहे हैं बांग्लादेशी, राइट जी। और मुझे ये डर लग रहा है कि जब तक इनको होश आएगा, और इनको होश आएगा, जब तक इनको होश आएगा तब तक बहुत, देखिए ना, बात यह है, आपने देखा होगा किस तरीके से मालदीव्स ने, भारतवासियों ने किस तरीके मालदीव से मुंह मोड़ लिया था। ये चीज क्लियर कर, मतलब सर आपने भी कई बार बोला है कि सर भारत सरकार ने कोई वो नहीं किया था, मुंह मोड़ा था, कुछ नहीं कहा था कि बायकॉट करो, भारतीयों ने किया था। हाँ बिल्कुल, भारत सरकार ने, मोदी जी ने कभी नहीं बोला कि मालदीव्स ने ये गंदी गंदी उल्टी सीधी बातें बोली हैं, बेसर पैर की बातें बोली हैं, इंडिया आउट, तो देयरफॉर इंडियन गवर्नमेंट इज सेइंग बॉयकॉट। नहीं, इंडियन सिटीजंस डिसाइडेड टू बॉयकॉट। जी, कर दिया बॉयकॉट। बाप करके अब पैर पे हाथ लगा रहा है, वो कह रहा है मदद करो, मदद करो। डिफेंस पैक्ट साइन कर रहा है, 10 और चीजें, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जाके उसने 10 चीजें और करी हैं, रोड शोज कर रहा है इंडिया में, क्रिकेट टीम को इनवाइट कर रहा है, 10 और चीजें कर रहा है। हमारी ये मंशा नहीं है कि हम बांग्लादेशियों को आर्म ट्विस्ट करें। वाई शुड वी यार, हम क्यों करें, हम किसी को क्यों करें?
हम कौन होते हैं किसी को आर्म ट्विस्ट करने वाले? लेकिन तुम कौन होते हो हमसे बदतमीजी करने वाले? यार तुम्हें दिया ही है, तुमसे कभी लिया नहीं है ना। तुम इस लायक हो कि तुम भारत जैसे देश को कुछ दो। तुम्हें तो देश बना के दे दिया सर, उनको तो हमने। इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? इनको क्या लग रहा था? ये खुद अपना देश बना लेते, पाकिस्तानी मार मार के टांग देते इनको उल्टा। ऑपरेशन सर्चलाइट के भयावहता के बारे में मतलब ये लोग भूल गए हैं एक्चुअली। एंड वी आर नॉट लुकिंग, वी डोंट वांट टू लुक एट बांग्लादेश थ्रू द लेंस ऑफ 1971। आई डोंट वांट टू लुक एट बांग्लादेश थ्रू द लेंस ऑफ 1971। वी डोंट टॉक अबाउट दिस सर, वी डोंट इवन टॉक अबाउट इट। हम लोग तो विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, जब विजय दिवस, और विजय दिवस हमारे यहाँ कोई छुट्टी नहीं होती, हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं होता कि भाई 16 दिसंबर को कोई छुट्टी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, हम ये कहते हैं कि हमने 93,000 पाकिस्तानियों की पतलूनें उतरवा दी थी। ये ठीक है, वो हमारा पाकिस्तान रिलेटेड रहता है, हमारा ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेटेड नहीं रहता है। ठीक है, एकदम कि हम लोग कोई एहसान जता रहे हैं, हम लोग ऐसा कभी नहीं करते, राइट। लेकिन मुझे लगता है कि बांग्लादेश हैज एक्सपोज्ड इटसेल्फ एज अ हाईली इमेच्योर, दे आर नॉट मैच्योर पीपल। यंग कंट्री है तो मेच्योरिटी आने में भी समय आएगा। दे आर स्टिल इन देयर इन्फेंसी, तो अभी बहुत यंग देश है। वो लेवल की जो एक मेच्योरिटी होती है, दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मेच्योरिटी। मैंने उस दिन भी एग्जांपल दिया था, वो एक क्रिकेट मैच जीत गए तो उन्होंने दिखाया कि महेंद्र सिंह धोनी का आधा सर मुंडवा के हाथ में उस तरह पकड़ा हुआ है, उनका कोई क्रिकेटर हाथ में पकड़ा हुआ है। मतलब आप 25 मैच खेल रहे, एक जीत गए, आप इतनी ज्यादा मतलब उछल रहे हैं आप। वैसे सर मैं आपको पता है, वो जिस टूर्नामेंट की बात है ना, उसका अगला मैच हार गया था बांग्लादेश। हाँ वो ठीक है, देखो हार जीत लगी रहती है। मैं कह रहा हूं कि तुम क्यों पगला गए हो, इतने तुम क्यों बावले टाइप के हो गए हो कि तुम्हें हजम नहीं हो रहा। फिर मैं बोलूंगा कि कौन सा जानवर है जिसको घी हजम नहीं होता, फिर इनको बुरा लगेगा, तो मैं उस जानवर का नाम नहीं लूंगा। ये नहीं करना चाहिए, ऐसी चीजों से गुरेज करना चाहिए। देखिए आप, इंडिया आपका नेबर है, 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है जी, है ना। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे शेख हसीना हो या खालिदा जिया हो या मोहम्मद यूनुस हो। वी आर नॉट डीलिंग विद इंडिविजुअल, वी आर डीलिंग विद द स्टेट ऑफ बांग्लादेश। राइट, करेक्ट। जब भी स्टेट ऑफ बांग्लादेश ने कुछ भारत से मांगा, भारत ने दिया जी, राइट। हमने शेख हसीना को नहीं दिया, हमने बांग्लादेश को दिया जी, राइट। अगली बार कुछ मांगेगा हम जरूर मदद करेंगे। लेकिन सर हरकतें तो होनी चाहिए ना, मतलब हरकतें तो आप रिकॉग्नाइज तो करें कि भाई somebody is helping you and somebody is not asking for a favor। ये वन वे लव खत्म करो। मैं बता रहा हूं इन सारे नेबर्स के साथ, सबसे मैं इस मामले में चाइना को अप्रिशिएट करूंगा। एक तरफा प्यार सही नहीं। हाँ, चाइना पैसे देता है, चाइना दबा के पैसे देता है। मुंह खोल दो एक बार चाइना के बारे में, आप मुंह खोल के दिखा दो एक बार, सुअर बना देगा चाइना 2 मिनट के अंदर। चाइना डज नॉट अप्रिशिएट, और चाइना साफ बोलता है कि आर हेल्प कम्स विद कंडीशंस। भारत ने बोला कि नहीं कोई बात नहीं। ये मालदीव्स की क्या 2 कौड़ी का मालदीव्स है यार, इसकी औकात है। हमारे प्रधानमंत्री के लिए बोल रहा है, भारत के लिए बोल रहा है, और हर साल हमसे पैसे लेता है। करोड़ों ऐड में देते हैं सर, करोड़ों हम लोग देते हैं, एड देते हैं इनको करोड़ों। इनकी पीने का पानी खत्म हो गया था मालदीव्स में, हमारे जहाज गए, इनको पीने का पानी दिया। ये हमें आके दिखा रहे हैं इनकी सरकार बचाई हमने। सरकार बचाई, वो कू होने वाला था। वही सर, वही बात मैं कह रहा हूँ। श्रीलंका के जो रिबेल्स थे, तमिल रिबेल्स, वो घुस गए थे यहाँ पे। पैरा ब्रिगेड ना जाती तो सर कहानी खत्म हो जाती। हमें लगता है कि हमें ना जताना शुरू करना पड़ेगा। लोग बिना जताए नहीं मानते, तो जताओ भैया। अब जरूरत है कि हम बताएं कि हमने क्या किया आपके लिए, क्या किया है और आगे क्या कर सकते हैं। और थोड़ा सा हल्का वो करो कि इतना ज्यादा, इतने ऊंचे सुर मत। जो इनको पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस है किस चीज में। मुझे बांग्लादेशियों की ये बात समझ में नहीं आती, और क्यों इतना हल्ला कर रहे हैं। अ पर्सन हु इज डूइंग गुड टू यू, व्हाई शुड यू डू बैड टू हिम। हाँ सर, ये मतलब इससे से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है सर कि ये आई कहां से, नफरत कहां से आई भारत की? ये नफरत कुछ नहीं है। जमाते इस्लामी ने, देखो कुछ लोगों को अपना इतिहास नहीं पता जी। अगर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस नहीं होती, देयर वुड हैव बीन नो बांग्लादेश। राइट, ठीक है। आई सैल्यूट द ब्रेवरी ऑफ मुक्ति वाहिनी एंड मुक्ति योद्धा, नो डाउट दे वर एक्सट्रीमली ब्रेव। बट सर उनको भी तो ट्रेन हम ही ने किया था। बात वो नहीं है, बात ट्रेनिंग की नहीं है। चलो हमने ट्रेन कर दिया, हमने फंड कर दिया, हमने फाइनेंस कर दिया, हमने हथियार दे दिए, वो एक अलग बात है, वो अलग मामला है। बात यह है कि मुक्ति योद्धा, मुक्ति वाहिनी कितने भी ब्रेव थे, दे कुड नॉट हैव टेकन ऑन द पाकिस्तान आर्मी। राइट सर। बांग्लादेश वुड नॉट हैव बीन मेड विदाउट जनरल सैम मानेकशॉ। इट वुड नॉट हैव बीन मेड विदाउट द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। नहीं कर सकते थे। इंदिरा जी वॉज द प्राइम मिनिस्टर, जाहिर सी बात है वो प्राइम मिनिस्टर थी, और इंदिरा जी ने बोला कि ईस्ट पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश होना चाहिए। हो गया, कर दिया। 16 दिन, 16 दिन नहीं, 13 दिन, सॉरी 13 दिन, 13 days, द मैटर वाज ओवर। 16 दिसंबर को अगर इंडिया सिर्फ ये कहता कि बॉस देखो तुम दोनों का मामला है, तुम लोग सॉर्ट आउट करो। अमेरिका वो सपोर्टिंग पाकिस्तान, राइट। चाइना वो सपोर्टिंग पाकिस्तान, तब तक चाइना का सब कुछ पाकिस्तान के साथ बढ़िया हो गया था। इवन ब्रिटेन वो सपोर्टिंग पाकिस्तान,
इंडिया के खिलाफ तो उन्होंने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा था अमेरिकन ने, पूरा उन्होंने कैरियर फ्लीट भेजी थी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस नहीं पड़ती, या आज भी ईस्ट पाकिस्तान होता, इनके पास अपना मुल्क नहीं होता, जिसके लिए वो दिखाते हैं ना कि धोनी का हमने सर शेव, भैया तुम्हारा सर वो शेव कर रहा होता टिक्का खान जी, ठीक है ना। तो इनको थोड़ा सा औकात में रहे, थोड़ा सा हिसाब से रहे यार। तुम्हें भाई की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तुम सर पे चढ़ के नाच रहे हो, तो ये चलेगा नहीं। सर अभी मैं बता रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले क्या, 1-2 दिन पहले की बात है, किसी फॉर्मर आर्मी पर्सन ने, ब्रिगेडियर जनरल है वो, उसको जेल में बंद किया गया था, उसको छोड़ा गया। वो कह रहा है कि ये जो उनका नेशनल एंथम है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, वो उनके ऊपर इम्पोज किया गया है। हाँ, तो आपको किसने बोला, किसने इम्पोज करा है, किसने इम्पोज करा है? देखो बात यह है कि आप ये आज की तारीख में जो कहते हैं, जो इनके मन में है, मैं तो इसी प्रोग्राम में मैं कई बार कह चुका हूं पहले भी, आई हैव ऑलरेडी सेड इट बिफोर इन दिस मेजरली राइट ओनली। मैंने बोला था ना कि ये बांग्लादेशी इस लायक नहीं है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ एंथम इनके देश का हो, ये इस लायक है ही नहीं यार जी। सी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर इज एट अनदर लेवल ऑल टुगेदर, एंड दीज पीपल डोंट डिजर्व दैट। इनकी मैंने हरकतें देख ली हैं, दे डोंट डिजर्व इट, एंड आई थिंक बांग्लादेश इज राइट, दे शुड चेंज इट। अगर आपके ऊपर इंपोज करा है, प्लीज हैव योर ओन Chinese national anthem or whichever one you want to have. You don't deserve Rabindranath Tagore, yaar. Rabindranath Tagore is a giant. Why should he deal with pygmies? He's not dealing, मतलब they have taken it. मैं इनसे पूछो, कह रहा है इम्पोज कर दिया। अगर मैं इनसे पूछूं कि क्या तुमने परमिशन ली, ऑब्वियसली गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के परिवार से तुमने परमिशन ली कि वी वांट टू मेक समथिंग रिटन बाय हिम एज आवर नेशनल एंथम? तो वही कह रहा है, एहसान फरामोश बदतमीज लोग जब सत्ता पे आ जाते हैं तो यही करते हैं वो लोग। सर उनके जमात इस्लामी का लीडर है, फॉर्मर अमीर है, उसने बोला इसी मुद्दे पे सर कि इट रिफ्लेक्ट्स द टाइम ऑफ बंगाल पार्टीशन एंड द मर्जिंग ऑफ टू बंगाल्स, हाउ कैन एन एंथम क्रिएटेड टू यूनाइट टू बंगाल्स बिकम नेशनल एंथम ऑफ इंडिपेंडेंट बांग्लादेश। मतलब उनको ये दिक्कत है कि बांग्लादेश जब विभाजित हुआ था, तो वो बंगाल जब हमारा विभाजित हुआ था, तो उस टाइम का जो लिखा हुआ गीत है वो हमारा, वो कैसे बन गया नेशनल ठीक है, एंथम? देखो सुनो, इट इज टोटली देयर विश जी। We cannot tell the Bangladeshis that this should be your anthem, right? And that brigadier general is a bloody fool, जो बांग्लादेश आर्मी का है जी। He's a bloody fool of the highest order, illiterate. जमात वाला होगा सर? तो ये जो ब्रिगेडियर जनरल है, ये है कोई जाहिल का बच्चा जिसके दिमाग में आ गया होगा जमात वमात का। जमात तो उनके सेना में घुसी चुकी है। सेना, देखो सुनो, वी हैव नथिंग टू डू विद बांग्लादेश, ठीक है? और मैं बांग्लादेश का बहुत बड़ा सपोर्टर था, मेरा मन खट्टा हो गया इन लोगों से। जब से इन लोगों ने हिंदुओं को मारा है, मेरा मन खट्टा हो गया, ठीक है? कल मरते हैं आज मरे, मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? अब इनको सब आटे दाल का भाव पता लग जाएगा जब इनको अमेरिका जूता मारेगा और चाइना जूता मारेगा। फिर ये वही काम करेंगे जो मॉलडीव्स करता है, या बाप बाप करके आएंगे दिल्ली में और पैर पकड़ेंगे। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। हाँ, विद इन 1 ईयर बांग्लादेश, यू जस्ट सी, इनको लगता है कि ये बड़े काबिल हैं। इनकी बड़ी गलतफहमी है बांग्लादेशियों की कि हम बड़े काबिल हैं। तुम काबिल हो ना जी, ठीक है, तुम एक काम करो, तुम भी इंडिया आउट करो, इंडिया भी वहां से आउट हो जाता है, देखते हैं तुम कैसे सर्वाइव करते हो। लेट्स सी। मालदीव्स वाला हाल? मालदीव्स वाला हाल नहीं, इनके पास पाकिस्तान वाला हाल होने वाला है। बेसिकली इनका पूरा जमात क्या जिहादी लोग हैं ये, ठीक है? बटन दबाओ फटफट जाएंगे जी। हाँ ठीक है। सर पाकिस्तान की आपने बात की तो मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान पे अफगानियों ने एक बार फिर अटैक किया है। हालांकि 8 अफगान सोल्जर्स की मौत हुई है उसमें, जिसमें 2 कमांडर्स थे। ये बहुत बढ़ रहा है सर ये अटैक। ये बहुत और बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा, ये अटैक करते रहेंगे। पाकिस्तानियों को एंड गेम समझ में नहीं आया जी। Afghans believe that Pakistanis have taken over their land. Right. They are saying that we are fighting for freedom. और जो पाकिस्तान में पश्तून हैं बहुत लार्ज मात्रा में, अच्छा पश्तून्स आर द मेजॉरिटी इवन इन बलोचिस्तान बाय द वे। बलोचिस्तान के अंदर जो पश्तून है वो मेजॉरिटी में है, और खैबर पख्तूनख्वा में मेजॉरिटी में तो है ही। सो दिस एंटायर बेल्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा एंड बलोचिस्तान, एंड द बलोच डोंट लाइक द पाकिस्तानी पंजाब, ये पूरी की पूरी बेल्ट मैं आपको बता रहा हूं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान से अलग होना शुरू होगी। पाकिस्तान इज हेडेड फॉर वेरी वेरी डार्क टाइम्स, वेरी डार्क टाइम्स। एक कप चाय महंगी पड़ गई सर। एक कप काबुल में टी इज फैंटास्टिक हो गया बिल्कुल। अब असली टी इज फैंटास्टिक, अब असली टी इज फैंटास्टिक हुई। अब इनको पता लग रहा है
ठीक है, मुझे लग रहा है इनको अभिनंदन की हाई लगी है, बहुत टी इज फैंटास्टिक, बड़ा मीम बना रहे थे ना पाकिस्तानी, टी इज फैंटास्टिक, टी हाउस द टी कैसी लगी, चाय कैसी लगी। अब बेटा तुम्हें पता लगा कि फैज हमीद जो चाय पीने गया था सरीना होटल काबुल में, वो चाय कैसी लगी। उस चाय ने, वो एक चाय के पहले ने 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी मरवा दिए, 1000 से ज्यादा। 130 सैनिक मरवा दिए सर। नहीं, 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी, 130 तो मारो गोली वो तो अलग चीज है, वो तो एक एक्शन में मरे। ओवरऑल 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी उसे एक कप चाय ने मरवा दिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अभिनंदन तो 48 घंटे के अंदर भारत वापस आ गया जी, अभिनंदन आ गया। तुमने क्या करा एंड में, मीम बनाए, इससे ज्यादा टीज फैंटास्टिक, इससे ज्यादा पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जो चाय फैज हमीद पीने गया था काबुल, बहुत नहीं है वो तो 1000 पाकिस्तानियों और पता नहीं और कितने 1000 और पाकिस्तानी, ये बढ़ेगा, अभी चलता रहेगा। मैं वही कह रहा हूं ना, कितने और 1000 पाकिस्तानियों को ये चाय ले जाएगी अपने साथ। ये पाकिस्तानियों को देखना पड़ेगा कि वो चाय कितनी महंगी है। मतलब इसमें सर मैं पढ़ रहा था न्यूज रिपोर्ट, तो एक उनका फ्रंटियर कोर है पर उसका भी एक अभी सैनिक उसका मारा गया है इस अटैक में, ऐसे किसी एक अटैक में जी। तो ये लगातार बढ़ता रहेगा, आप कह रहे हैं? अभी और बढ़ेगा, अभी इनसे टेरिटरी छीनी जाएगी। अभी नेक्स्ट फेज में, आज आपको एक प्रोफेसी कह लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं कि कल क्या होने वाला है। अभी आपको 2025-2024 में ये भी खबर आएगी, ये वीडियो सेव कर लीजिएगा, हमारे दर्शक है, मैं उनसे कह रहा हूं सेव कर लेना वीडियो। अभी आपको खबर आएगी कि पाकिस्तान के इलाके, कई गांव, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा स्टेट नहीं कह रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा पूरी डिस्ट्रिक्ट, बट कई गांव आपको ये पता लगेगा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान ने घेर लिए हैं और वहां पे शरिया नाफिज कर दिया। आपको पता लग जाएगा और अगले 3-4 महीने में आपको देखना शुरू हो जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स में था कि कुछ को कर भी लिया है सर। नहीं, वो नहीं, मैं अभी आप पैमाना देखिएगा, इसका स्केल देखिएगा, तब आपको पता लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर ये पूरी बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ मेजर गौरव आर्या सर थे, हमने बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर बातचीत की है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, और हम क्या सुधार कर सकते हैं वो भी बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।